जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पॉलिटी के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 1 करवाने वाला हूं और ये सेशन एसईसीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर। आप ट्राई कीजिएगा कि आंसर खुद से दीजिए। द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 2, 3, 4 या 5? तो किस में दिया हुआ है आपका फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट दिया हुआ आपका बी, यानी कि पार्ट 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर देयर इन प्रेजेंट? तो कितने हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 10, 11, 12 या 13? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितने हैं? तो बी, यानी कि पूरे 11 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, पहले 12 थे, लेकिन जो राइट टू लैंड है ना वो हट गया, तो उसके बाद 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 21 डील विद? तो आर्टिकल 21 किसे डील करता है? इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी या एडुकेशन? तो क्या देता है आर्टिकल 21? तो हो जाएगा आपका सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी का देता है आपका हक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो प्रीएम्बल कौन सा अमेंडमेंट से अमेंड हुआ था? 42nd, 44th, 40, 52 या 61? तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd से अमेंड हुआ था आपका प्रीएम्बल। ठीक है, और इसको किसके लाया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, स्पीकर या पार्लियामेंट? तो प्राइम मिनिस्टर का कौन करता है आपका अपॉइंटमेंट? तो ये हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा इज अ डैश हाउस? तो राज्यसभा किस तरह का हाउस है? टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस, डिसॉल्व एवरी 5 ईयर या जुडिशियल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 545, 550, 552 या 560? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि मैक्सिमम की बात करें तो 552 हो जाएगा। ठीक है। विच पार्ट कंटेन इमरजेंसी प्रोविजन? तो आपातकालीन की प्रावधान किस भाग में है? आपका 16 में है, 12 में है या 17 में है या 19 में है? तो किस में है आपका इमरजेंसी पावर? तो आपका सी, यानी कि भाग आपका 18 में है। ठीक है, 18 में क्या दिया हुआ है आपका? तो कंटेन इमरजेंसी प्रोविजन। द प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, आर्टिकल 213 या आर्टिकल 352? तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कौन से करते हैं आर्टिकल से? तो ए, आर्टिकल 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस करने का। हु इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? तो भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस? तो कौन हेड हो जाएंगे आपके? बी, प्रेसिडेंट हेड हो जाएंगे। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इन विच शेड्यूल? तो दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 8, 9, 10 या 11? तो कौन से है एंटी डिफेक्शन लॉ? तो आपके ये 10th शेड्यूल में है। विच फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड? तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से डाले गए थे इस भारतीय संविधान में?
42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 86 तो डाले गए थे। आपका आंसर हो जाएगा ए, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश अंडर आर्टिकल, तो अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के तहत अबॉलिश हुआ था? 14, 15, 16, 17 या 19? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को मतलब अबॉलिश किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ, तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं तो किसके? लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आर्टिकल 370 वॉज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 370 किस रिलेटेड था? गोवा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम? तो किससे था रिलेटेड? तो आर्टिकल 370 सी जम्मू एंड कश्मीर से था। ठीक है। और इसको कब अबॉलिश किया था इसको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस बाय ओनली इन, तो मनी बिल केवल कहाँ ही शुरू किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, अदर हाउस या जॉइंट सिटी? तो मनी बिल को हमेशा बी, यानी कि मनी बिल को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? पीएम, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट? तो कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन केम अंडर फोर्स ऑन, तो संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950? तो कब हुआ था लागू? तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अंडर आर्टिकल, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30, 31, 32 या 33? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंदर है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा सी, आर्टिकल 32 के अंडर है। ठीक है। तो इसी को बी आर क्या कहा था? बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल। हु इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को या पीएम को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिमम एज फॉर लोकसभा मेंबरशिप, तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? तो लोकसभा का मिनिमम एज कितना होता है? बी, 25 साल। तो अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो आप लोकसभा का कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। विच शेड्यूल कंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, तो कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को कंटेन करता है? 7, 8, 9 या 10? तो इसका हो जाएगा आपका 8 शेड्यूल, मतलब बी, 8 शेड्यूल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। और कितने भाषा हैं? तो 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है 8 वाले आपका शेड्यूल में। नंबर ऑफ लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल, देखिए पूछ दिया 20, 21, 22 या 24? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 लैंग्वेज को किया गया है 8 शेड्यूल में। इलेक्शन इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या कैग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इलेक्शन कमीशन करता है कंडक्ट इलेक्शन। आर्टिकल 90 गारंटीज, तो आर्टिकल 90 क्या गारंटी करता है? क्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन या रिलीजन? तो क्या करता है आर्टिकल 90? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रीडम को करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, या आप किसी मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, को रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 19 देता है। और आप इस आर्टिकल 90 के तहत कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है,
या आप 6 पॉइंट याद रखिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो गवर्नर को कौन करता है अपॉइंट? पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो कौन करता है अपॉइंट गवर्नर को? तो सी, प्रेसिडेंट। टेन्योर ऑफ अ राज्यसभा मेंबर, तो राज्यसभा मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो राज्यसभा का मेंबर का टेन्योर होता है आपका सी, 6 साल। याद रखिएगा, लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल। वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 बाय विच अमेंडमेंट, तो मतदान की आयु 18 वर्ष से किस संशोधन के कारण वो मतलब 18 हो गई थी? 42nd अमेंडमेंट, 44, 61 या 73? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 61 अमेंडमेंट के तहत पहले 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है, वोटिंग का एज को। आर्टिकल 356 डील विथ, तो आर्टिकल 356 किसे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेसिडेंट रूल से आपका ये रिलेटेड है 356, ठीक है। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट के द्वारा शुरू किया गया था? 71, 72, 73 या 74? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 73 अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को शुरू किया गया था। और पहली बार कहाँ था? राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान। म्यूनिसिपैलिटीज वर एडेड बाय, तो म्यूनिसिपैलिटी को कब एडेड किया गया था? 73 अमेंडमेंट, 74, 75 या 76? तो कब किया गया था ऐड? तो किया गया था बी, आपका 74 अमेंडमेंट के तहत म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था, ठीक है। हु कैन डिसॉल्व लोकसभा, तो लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? पीएम, स्पीकर, प्रेसिडेंट या सीजीआई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका प्रेसिडेंट ही क्या बोलते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं, और साथ में वो मीटिंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो कौन सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं? सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, कैग या एडवोकेट जनरल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अटॉर्नी जनरल ही सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और ये क्या करते हैं ना, जैसे कि जहां भी केस होगा ना, तो भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ही केस लड़ते हैं। आर्टिकल 368 डील विद, तो आर्टिकल 368 किसे डील करता है? इलेक्शन, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, इसको याद रखिएगा, बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन। जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर, तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट? कौन करता है जॉइंट सीटिंग का? तो सी, स्पीकर करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, लेकिन दोनों का हेड कौन करेगा? तो स्पीकर। कैग इज मेंशन अंडर आर्टिकल, तो कैग कौन से आर्टिकल में है? 148, 28, 280, 324 या 356? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 148 आर्टिकल में कैग के बारे में दिया हुआ है। डीपीएसपी कंटेन इन विच पार्ट, तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? 3, 4, 5 या 6? तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? तो आपका बी, यानी कि पार्ट 4 में है डीपीएसपी। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर? तो कौन हो जाएगा राज्यसभा का? तो हो जाएगा बी, वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन इन इंडिया, तो भारत के प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? पीएम, सीजीआई, प्रेसिडेंट या गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रेसिडेंट को कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर वो वुमेन रही तो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया उनको कहा जाएगा, प्रथम महिला के रूप में, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 24 जनवरी? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, तो फाइनेंस कमीशन का किस आर्टिकल में जिक्र है? 280, 324, 148, 356। तो कहाँ दिया फाइनेंस कमीशन का जिक्र? तो आपका ए यानी कि आर्टिकल 280 में आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में है। राइट टू एजुकेशन इज अंडर आर्टिकल, तो राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24? तो राइट टू एजुकेशन के यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा ए आर्टिकल 21, और ये 86 अमेंडमेंट के तहत आपका किया गया था, भारत के संविधान में डाला गया था, ठीक है। और इसका एज भी है 6 से 14 साल, इसका बच्चों को फ्री पढ़ाना है। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर अंडर आर्टिकल, तो नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है लागू? 352, 356, 360 या 368? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 352 के तहत लगाया जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में? 352, 356, 360 या 365? तो किस में है? तो यानी सी 360 में है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आज तक कभी भारत में नहीं लगा है, ठीक है। द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट, पीएम, प्रेसिडेंट, स्पीकर या गवर्नर? तो कौन होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट को ही माना जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड। पंचायत आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल, तो पंचायत को कौन सा शेड्यूल में रखा गया है? 10, 11, 12 या 8? तो इसको रखा गया है आपका बी, यानी कि 11 शेड्यूल में रखा गया पंचायत को, और 12 में म्यूनिसिपैलिटी को। म्यूनिसिपैलिटी है लिस्टेड इन विच शेड्यूल, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो जो अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे? 395, 448, 470 या 500? तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 395 आर्टिकल थे ओरिजिनल। आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कब किया गया था अडॉप्ट? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या 24 जनवरी 1950? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 26 जनवरी 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो आज का 50 क्वेश्चन हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।